वो लोग जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज से पहले शुभमन गिल की आवाज पर मीम बना रहे थे, आज उसकी बल्ले की दहाड़ को सुनकर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। वो जो गाना था ना कि एडिट करके तूने मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने ड्रीम बना दिया यार। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया प्रेशर में थी, दूसरे में टेस्ट मैच में बुमराह थे नहीं, पता था गेंदबाजी कमजोर होगी, करुण नायर फ्लॉप हो गए थे, ऋषभ पंत इस मैच में चले नहीं थे, नीतीश कुमार रेड्डी ने विकेट गंवा दिया था, राहुल की क्लास इस मैच में दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन गिल दिल जीत गए और आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है कि अब प्रिंस किंग बनने जा रहा है। इंडिया 587 पर ऑल आउट हुई, लेकिन 151 ओवर बल्लेबाजी की, और इसमें शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की वो बल्लेबाजी बहुत दिनों तक याद रखी जाएगी। शुभमन गिल इससे पहले टेस्ट मैच में एक साधारण प्लेयर थे, इस सीरीज से पहले एक साधारण प्लेयर थे। लिमिटेड लोग थे जो शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट में सीधे कैप्टन के तौर पर देख रहे थे। बार बार उनकी पोजीशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन कई बार बड़े मौकों पर बड़े खिलाड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी को बड़े तरीके से ग्रैब करते हैं, और शुभमन ने जो कुछ किया वो इतिहास गवाह रहेगा। अब शुभमन गिल बड़े खिलाड़ियों की फहरिस्त में चले गए, वो प्रिंस से किंग बनने की तरफ चले गए, क्योंकि ये 269 रन से रन नहीं थे, ये ऐलान था, ये आगाज था कि आगे आने वाला भविष्य कितना उज्जवल है। ये बता रहा था कि जैसे जैक कैलिस और कई और खिलाड़ी शुरुआती दौर में एक एवरेज प्लेयर थे टेस्ट क्रिकेट में और बाद में ग्रेट प्लेयर बने, ऐसे ही शुभमन अब टेस्ट में ग्रेट प्लेयर की तरफ बढ़ रहे हैं। 269 रन, वेल डिजर्व 300 बनाने से वो चूक गए, लेकिन जितना बनाया वो खूब बनाया। 30 चौके और 3 छक्के, और एक ऐसी पारी खेली जिसे इतिहास याद रखेगा। कप्तान के तौर पर भारत के लिए सबसे बड़ी पारी, सेना देशों में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी, एक ऐसी ऐतिहासिक पारी जिसने बताया दुनिया को कि लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ शो सम रिस्पेक्ट फॉर शुभमन गिल। ये पहली इंडियन कप्तान की डबल सेंचुरी है इंग्लैंड के अंदर, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इस सीरीज के पहले शुभमन गिल ने कहा था कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेलेंगे ये आपको पता लगेगा, और आज शुभमन गिल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बना चुके हैं, सबसे बेहतर उनका एवरेज है, जॉइंट मोस्ट 100 है, जॉइंट मोस्ट बाउंड्रीज है, सबसे ज्यादा गेंद फेस की है, और यह सुनिश्चित कर दिया है कि यहां से इंडिया कम से कम हारे नहीं। इंडिया जब अगला मैच लॉर्ड्स में खेलने जाए तो वहां पर बुमराह के लौटते वक्त इंडिया इस बात को मानकर बैठे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत सकते हैं, पिछला मैच हारे नहीं है। 1-0 अगर इंडिया के नए गेंदबाजों के चलते 1-1 ना हो तो 2-0 तो ना हो, यह शुभमन ने मेक श्योर कर दिया, और यह इस मैच में दिख गया। कमाल की पारी यार, अद्भुत पारी, जबरदस्त पारी। एक जमाने में तेंदुलकर 4 नंबर पर खेलते थे, विराट खेलते थे, और आज शुभमन भी वही खेल रहे, और जिस तरह तेंदुलकर खेलते थे या विराट खेलते थे एग्जैक्टली वो भी वैसे ही खेल रहे। जबरदस्त पारी, बहुत लाजवाब पारी, सारी दुनिया का दिल जीते। 269, गवास्कर के 46 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सुनील गवास्कर का रिकॉर्ड था सबसे बड़ा, अगर आप इंग्लैंड की बात करेंगे। अजहरुद्दीन के 35 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जो इंडियन कैप्टन का हाईएस्ट स्कोर था, 35 साल से बना रिकॉर्ड था। तेंदुलकर के 21 साल पुराने रिकॉर्ड को, हाईएस्ट स्कोर बाय एनी इंडियन इन सेना, यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। विराट कोहली के 6 साल पुराने रिकॉर्ड को, हाईएस्ट स्कोर बाय इंडियन कैप्टन। शुभमन गिल पहले ऐसे एशियन कैप्टन बने हैं जिन्होंने सेना टेस्ट मैच में दोहरा-शतक लगाया। कमाल है यार ये, मतलब कैप्टन बनने के पहले शुभमन के स्टार्ट एक साधारण खिलाड़ी के थे, 30-35 का एवरेज था, 21 इनिंग में 0 शतक थे, 0 शतक, 2 बार WTC फाइनल में फ्लॉप थे। लेकिन कप्तान बनने के साथ अगर आप देखोगे तो 2 टेस्ट मैच केवल हुए जिसमें उनके पास 1 शतक है, 1 डबल 100 है, और यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इंग्लैंड के गेंदबाज एक्चुअली में शुभमन गिल के सामने गिव अप कर गए। सेकेंड डे टेस्ट मैच में भी हमने आपसे कहा था कि अगर इंडिया को जीतना है तो शुभमन को 150-200 बनाना पड़ेगा, यह हमारी उम्मीद थी, लेकिन शुभमन हमारी उम्मीदों से भी कहीं आगे निकल गए, वो 300 करीब जा रहे थे, और वेल डिजर्व 300 उन्होंने मिस किया है। बहुत कम इंडियन है जिन्होंने इंग्लैंड में शतक लगाया, डबल 100 गवास्कर साहब ने लगाया है, द्रविड़ ने लगाया है, और तीसरे खिलाड़ी जो है वो गिल लगाया। गवास्कर ने 79 में लगाया था, द्रविड़ ने 2002 में लगाया था, शुभमन ने 25 में लगाया, लेकिन पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 23 साल बाद शतक लगा द्रविड़ के बाद, मतलब कमाल यार। सचिन जैसा टेम्परामेंट, विराट जैसा एग्रेशन, सब कॉम्बिनेशन यार, सचिन, द्रविड़, विराट, इन सब का
कॉम्बिनेशन जो है वो दिखाई पड़ा है और ये बड़ा ज़बरदस्त है। इतिहास जिन्होंने रचा है, उनका टेस्ट में 100 पहले टेस्ट में दिखा, सेकेंड टेस्ट में दिखा। ये बड़ी कमाल की बात है। मतलब ये अब गिल एरा की शुरुआत हो गई और गिल एरा में ये नया एरा बड़ा शानदार है। 25 साल होते होते जिन खिलाड़ियों ने सिर्फ शतक लगाए थे उनमें तेंदुलकर का नाम था, 40 शतक, विराट 26, विलियमसन 21, रूट 19, अब शुभमन भी आ गए 17 शतक। डबल 100 की बात करोगे इंडिया की तरफ से जिन खिलाड़ियों ने डबल 100 लगाया है, सचिन हैं, सहवाग हैं, रोहित हैं, गिल हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने शतक लगाए हैं। और ये कमाल की बात है यार। मतलब ओडीआई और टेस्ट में दोनों जगह डबल 100 वाले खिलाड़ियों में शुभमन का भी नाम आ गया। केवल 3 खिलाड़ी इससे पहले थे, सचिन, रोहित और सहवाग, चौथे खिलाड़ी हो गए। मतलब वो जो एमआरएफ बैट की लेगेसी थी 4 नंबर की, उसे शुभमन गिल ने आगे बढ़ा दिया और आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी फॉर हिम। हालांकि तारीफ आज जडेजा की भी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। तारीफ वॉशिंगटन सुंदर की भी होनी चाहिए, बहुत अच्छा साथ निभाया, जबरदस्त पारियां खेली। लेकिन गिल ने जो किया वो जबरदस्त था यार, बहुत जबरदस्त था। और गिल और जायसवाल जैसे खिलाड़ी आपको इस बात का भरोसा जताते हैं कि इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मुझे ये उम्मीद साई सुदर्शन से भी आने वाले टाइम में, मुझे लगता है वो भी एक लड़का ऐसा है जो उससे मौके मिलेंगे तो वो भी ऐसी बहुत पारियां खेलेगा। कमाल का खिलाड़ी है, अद्भुत प्रतिभा उसके अंदर भी है और शुभमन के साथ उसने किया भी है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि अभी उसे मौका नहीं मिल रहा है। बट शुभमन ने कम उम्र में काफ़ी नाम कमा लिया। मतलब डबल 100 टेस्ट में, डबल 100 ओडीआई में, डबल 100 T20 में और आईपीएल में शतक, टेस्ट में डबल 100। और इंडिया के जो टॉप रिकॉर्डर हैं, अगर आप इंडिया के लिए देखोगे, सहवाग का नाम 319 रन पे है, सहवाग 309, करुण नायर 303, सहवाग 293, लक्ष्मण 281, द्रविड़ 270, नाउ गिल 269। दैट डिफाइंस कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं। ऊपर जो हमने नाम लिए उसमें सचिन और विराट का नाम नहीं था। इतनी कम उम्र में ये रिकॉर्ड उन्हें तोड़े हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे आने वाले साल में ये और बढ़ेंगे और बेहतर होंगे। बट क्या प्रिंस अब किंग बन जाएगा? वेल, कम से कम हाँ, उस क्राउन की तरफ अब वो बढ़ चुके हैं। अब वो प्रिंस से आगे बढ़ चुके हैं किंग बनने की तरफ। इट्स अ न्यू एरा, किंग्स एरा, शुभमन गिल एरा।